अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। कैसे हैं जी आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर जो है ये आखिरी विज़िट था हमारा एम्पोरियम का, और उस दिन ये बच्चों को हमने घर से ही कह दिया था कि आज हमारा लास्ट डे है, नेक्स्ट हमने कहीं नहीं जाना। नेक्स्ट हमारी जो रवानगी है ना वो घर की तरफ ही वापस होगी, फैसलाबाद की तरफ। तो बच्चे खुश भी थे, थोड़ा सा जो है ना वो लो भी फील कर रहे थे कि हमने यानी कि वापस चले जाना है या हमारा आखिरी टूर है। बच्चों का स्टेमिना इतना होता है कि आपने जितना मर्जी घुमा लें फिरा लें, बच्चे माशाल्लाह से नहीं रजते, नहीं थकते। बस इसी चीज़ का तो शायद वो बच्चा कहा जाता है ना कि बचपन है, बच्चा है, कि अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया ही ऐसा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग दोबारा से ट्रेन की तरफ जा रहे थे, टिकट्स वगैरह हमने ले ली थी। सिक्योरिटी इशू का करके यहाँ पर हम अपने बैग वगैरह अच्छे तरीके से चेक करवा रहे थे। और मेरा जो है वो बैग मैंने लास्ट पे रखा था। यहाँ पर मैंने कहा चलो बेटे तुम भी गुजर जाओ मशीन के अंदर से तो यहाँ पर मैं अपना बैग रख रही थी, बैग मशीन के अंदर से गुजर नहीं रहा था। तो 2-3 बैग इकट्ठे थे, तो हमने हाथ देखना खुद आगे को जल्दी से खेल दिए। तो उस दिन भी मौसम लाहौर का वेदर जो है वो अच्छा था। जितने दिन हम रहे हैं ना लाहौर का वेदर माशाल्लाह से अच्छा रहा है। गर्मी भी थी लेकिन वेदर माशाल्लाह से ना इतना था कि गर्मी ज़्यादा फील नहीं हो रही थी। यहाँ पर फिर हम पहुँच गए थे ट्रेन के करीब, ट्रेन आने में भी टाइम था। अपोजिट साइड की जो ट्रेन थी ना वो गुजरी थी, और वशील जो है ना बड़ी बेसब्री से वेट कर रही थी और कह रही थी कि मम्मा जो हमारी साइड वाली ट्रेन है ना वो कब आएगी। यहाँ पर आप वशील देख रहे हैं, उसके तासुरात हैप्पी भी हैं और सैड भी हैं। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो हमारी ट्रेन आ गई थी, ट्रेन आने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो जो है ना ट्रेन में बैठ कर ना शूट की थी। उस दिन रश बहुत ज़्यादा था, जाते हुए रश ज़्यादा था, वापसी पे रश जो है ना वो कम था, क्योंकि वापसी पे लास्ट ट्रेन थी। तो आगे आगे जैसे जैसे स्टेशंस आते गए थे ना फिर रश आहिस्ता आहिस्ता ना बढ़ता चला गया था। यहाँ पर हम लोग जो है मैं और वशील खड़े हुए थे। मैंने कहा वशील आज ना खड़े होकर हम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ये सफ़र इतनी जल्दी जल्दी होता ना, यहाँ खड़े होने से और बैठने से मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सफ़र देर का हो या जो है गाड़ी या ट्रेन आहिस्ता चलते ना, फिर ये होता है इशू कि ना बस बैठने के लिए कोई स्पेस मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, हमने बैठना है। ये इतना माशाल्लाह से फास्ट ट्रैवल है ना कि हमने खड़े होकर मतलब वशील हम सारा देखते हैं कि ना ये सारा क्या हिसाब किताब है। वशील जाते साथ जी यहाँ से मिले और मुझे कहती मम्मा जी ये ना मधुमक्खी है। मैंने कहा नहीं बदोबदी है। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा मधुमक्खी नहीं ये कहते मम्मा जी बदोबदी है। मैंने कहा ठीक हो गया। यहाँ पर वशील जल्दी से भाग के मिल रही थी, हैंडशेक कर रही थी। उसके बाद जो है ना वो अब ज़िद कर रही थी कि नेक्स्ट ना हमें झूले लेकर दें। भाई उस दिन हमारे बच्चों ने बहुत सब्र किया, बहुत ज़्यादा सब्र किया। सब्र से मुराद ये कि बच्चों को ना इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी मैंने आगे आपको वीडियो दिखानी है ना, जितना ये व्लॉग है ना, सारा ये है कि हमने कुछ ग्रॉसरी भी की थी, विंडो शॉपिंग भी की थी, कपड़ों के हवाले से, मेकअप के हवाले से। तो बच्चों को तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कपड़े हैं या मेकअप हैं। बच्चों की तो एक अपनी एक स्पेस होती है, उनका एक अपना लेवल होता है एन्जॉयमेंट का। मैं कहती हूँ उस दिन आफ़रीन हमारे बच्चों के सब्र पे कि जितना टाइम हमने पूरा माल उस दिन हमने तीनों चारों फ्लोर हमने घूमे और हमारे पाँव की कोई हालात नहीं थी। यहाँ पर जी फिर दोबारा से अगेन मेकअप मेरा क्रश। यहाँ पर रेवोल्यूशन के जो है हम आउटलेट पे थे, स्वैचेस इसके चेक कर रही थी मैं। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी थी, ला यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट सा मैंने शेड पकड़ के ना उसकी पिगमेंटेशन चेक की थी। बहुत अच्छा ये हाइलाइटर थे, हाइलाइटर का भी स्वैच क्या यार क्या अमेजिंग। ये सारे टेस्टर पड़े हुए थे कि टेस्टर से हम पहले टेस्ट करेंगे, अगर उसके बाद हमें चाहिए तो हम वो ना ब्रांड न्यू हमें निकाल के देंगे। नेक्स्ट हम चल गए थे, ये वाला आउटलेट था वॉचेस का। यहाँ पर मैंने सरसरी सी वीडियो बनाई थी, सब मैंने अपनी सारी वॉचेस जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री से मंगवाई हैं। पता नहीं आजकल मुझे क्या जुनून चढ़ गया ना ये वॉचेस वगैरह लगाने का। तो मैंने कहा नहीं मैंने लगानी है। और समर के जो प्रिंट थे इतने प्यारे, इतने लाइट वेट, लिनन में भी थे, कॉटन में भी थे, और साथ जो हैं वो लॉन में भी थे। इतने लाइट वेट, लाइट कलर्स के, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस, और ना हर ड्रेस पे ऐसे ना दिल जा रहा था। तो मैंने कहा हमारा तो यही हाल है कि गर्मियों में लाइट वेट कपड़े लो, पहनो, और उसके बाद जो हमने घर में बर्तन मांजने होते हैं, पोछे लगाने होते हैं, उसके बाद जी हमारे में और काम वाले में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हमारे वो जो लाइट वेट शेखनियों वाले रंग होते हैं ना, वैसा बेड़ा गर्क हमने किया था ना काम कर कर के, तो बस छोड़ते हैं। हालांकि अब तो मैं मॉप लगाती हूँ, मेरी अम्मी मुझे इतना कहती हैं बैठ के कपड़े लगाया करो, बैठ के। मैंने कहा अम्मी जी वो दौर चले गए, बैठ के लगाने वाले दौर चले गए, अब दौर फास्ट हो गया था। आगे से मेरी अम्मी जवाबन पता क्या कहती हैं, अगर वो दौर चले गए ना तो तुम लोगों के हड्डियाँ भी बस ऐसी हैं, कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये सच है, ये वाकई ही सच है। जब हम लोग बैठ के काम करते थे ना, हमारी एक्सरसाइज
साइज़ होती थी, वजूद इतना प्यारा स्लिम स्मार्ट रहता था। अब तो हर चीज़ हमने अपने लिए खुद आसान कर ली है और अपना बेड़ा गर्क हमने बेसिकली खुद कर लिया है। डार्क कलर्स भी थे, ज़्यादा जो थे ना वो लाइट कलर्स ही थे। यहाँ पर ये सिंधी कढ़ाई में बहुत अच्छा ड्रेस था, एक ड्रेस विशील को इतना अच्छा लगा, उसने उसे हक कर ली और मुझे कहती मम्मा ये मेरे साइज़ का तो नहीं है, आप ना अपने लिए परचेज़ कर लें। के साथ-साथ ना वो थोड़ा एन्जॉय भी कर रही थी, शायद वो लड़की है ना, तो उसके अंदर भी थोड़ी-थोड़ी ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन लड़की होने के साथ वो अभी बच्ची भी है, तो वो बस हमें बार-बार ना इंटरप्ट कर रही थी कि मम्मा जी अब हमने झूलों की तरफ जाना है, हमने झूले लेने हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हमने ना विंडो शॉपिंग की थी कपड़ों की। भई हम लोग तो वो हैं जो एक दफ़ा डिज़ाइन देख लें ना, तो घर आके 2 से 3 हज़ार में सिम वैसे ही तैयार कर देते हैं। तो पता ही नहीं लगता ये आउटलेट से लेकर आए हैं या खुद डिज़ाइनिंग करवाई गई है। और जो है यहाँ पर ये वाला कलर बहुत प्यारा लगा था मुझे और रेड तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, डार्क कलर्स में रेड, ऑरेंज बहुत प्यारे कलर्स लगते हैं। जो ज़्यादा मैंने उस दिन मॉल में नोट किया ना, वो ये चीज़ मैंने नोट की है कि ज़्यादा लेंथ में कपड़े थे और जो है बिल्कुल सर्टन से ऊपर यानी कि काम हुआ था, ज़्यादा काम भी नहीं था। बहुत प्यारा यानी कि पहना हुआ इतना एलिगेंट सी लुक आनी थी ना, बहुत प्यारे कपड़े थे। तो जो है अगेन मैं आपको ना बताती चली जाऊँ कि हमने एम्पोरियम बहुत दफ़ा विज़िट किया हमने एम्पोरियम। बस तब और अब में डिफ़रेंस ये है व्लॉगिंग का। तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, अब मैं करती हूँ, तो वो इसलिए हर जो है ना वो मोमेंट मैंने क्लिप करके ना ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरी बशीर की होशियारियाँ देख लें, सब कज़न्स आपस में खेल रहे थे, उसके बाद मेरी बच्ची ऐसे मासूम सी बन के अपनी नानू के पास बैठ गईं। फिर हमने एक और आउटलेट विज़िट किया, हमने थोड़े फैंसी की तरफ भी देखे थे कि अगर शादी-ब्याह की मुनासबत से अगर कोई कपड़े ऐसे लेने हो जो देखने में अच्छे लगें, प्यारे लगें, पहने में अच्छे लगें, तो वो भी हमने विज़िट किए हैं। लॉन वगैरह के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग भी हमने बहुत ज़्यादा ना वो देखी है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम आगे जा रहे थे और काइंडली आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, व्लॉग और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जी वो शेयर करें। यहाँ पर हम आ चुके थे कैरीफॉर में, कैरीफॉर से हमने थोड़ी-सी ग्रोसरी करनी थी, चीज़ें वगैरह लेनी थी। मैंने मैकले लंदन का जो है वो शैम्पू लेना था और अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिला ही नहीं। बाद में जो है मैंने वो दराज से जो है ना वो शॉपिंग की, वहाँ से ऑर्डर किया था। नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपको सारी वो शॉपिंग दिखाऊँगी जो मैंने ना दराज से की थी। यहाँ पर मैं वशील के लिए जीन्स वगैरह देख रही थी, कि जितने भी कपड़े चीज़ें हों ना वो मैं कहती हूँ कम है। फिर घर के लिए कुछ ना डेकोरेशन पीस वगैरह और साथ जो है कुछ वो बर्तन वगैरह मैं देख रही थी, इतने प्यारे यूनिक बर्तन पड़े हुए थे। और उसके बाद जो है जी बशीर यहाँ पर भी खड़ी मुझे मुसलसल मतवातर यही नोट कर रही थी कि मेरी मम्मा कब फ्री होंगे और हम ना कब झूलों वाली साइड पे जाएँगे। और मैं बता दूँ हमने झूलों वाली साइड पे नहीं जाना कि आप लोगों को होगा अभी व्लॉग पड़ा हुआ है, आगे बशीर जाएगी झूले लेगी। कोई झूले नहीं लिए थे, टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। फिर हम लोग सीधा गए कुछ खाने-पीने के लिए। यहाँ पर हिजाब लिया था, कहीं भी आए हिजाब ना लें, ये कैसे हो सकता है? इतनी प्यारी क्वालिटी थी हिजाब की भी। यहाँ पर जो है हम ब्रीफ़केस देख रहे थे, टच केस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्वालिटी इंतहा की प्यारी, बहुत अच्छी, देखने में भी गुड लुकिंग, क्वालिटी वाइज़ भी 10 आउट ऑफ 10। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये कैरीफॉर के अंदर ही ना पोर्शन के अंदर ये सब चीज़ें लगी हुई थी। फिर हम एक और यही ना इधर आगे कॉस्मेटिक वाली साइड पे, बस ना मेरा तो दिल कर रहा था भाग-भाग के बस कॉस्मेटिक वाली शॉप पे ना जाऊँ, देखूँ। इतना क्रश है ना भाई मेकअप का मुझे बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ जितना हो उतना ही कम है। पीछे मैंने इतने पैलेट जो है ना वो चेक किए आई शेड्स के, हाइलाइटर्स के। हालाँकि मेरे पास घर में भी बहुत ज़्यादा पैलेट पड़े हुए हैं, तो मुझे ये था कि बस उनको ख़त्म करें फिर नेल। फिर मैं कहती हूँ नहीं विनेश ने लो ने, पुराने हो गए, बस पुराने के पुराने देखे जाएँगे, अब बस ने लो। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो मेरी शहज़ादी वन एंड ओनली वशील यहाँ पर अपनी किताबें वगैरह देख रही थी कि भई मेरी बेटी को ना पढ़ने का माशाल्लाह से बहुत शौक़ है। मैं अगर कभी बीमार पड़ जाऊँ ना, मैं बोलूँ वशील मैंने आज आपको स्टडी नहीं करवा सकती, तो वो अपनी खाला के तरले करेगी कि खाला मुझे स्टडी करवाएँ। अगर खाला बिज़ी हैं तो खुद किताबें लेकर ना बैठ जाएगी कि मम्मा मैं काम खुद करती हूँ, आप बस ना गो थ्रू कर लें कि मैंने ठीक किया है कि नहीं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो माँ से बोलते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं भई आज तो मौजें। वशील ना थोड़ी अपसेट हो जाती है कि मैंने अगले दिन टीचर को सबक सुनाना है, ये है वो है, इस हवाले से। उसके बाद जो है ना हम लोग जा रहे थे 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे मारिया बी का आउटलेट था, आई थिंक 3rd या फ्लोर पे, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। और वो मेरा वन एंड द मोस्ट ब्रांड भी है और आउटलेट भी है। उनके कपड़े लास्ट ईयर भी मैंने 2-3 सूट जो है ना परचेज़ किए थे मारिया बी के, तो वो 3500 के मुझे पड़े थे। इस दफ़ा जो है ना वो 4500। और बहुत अच्छी उन्होंने ना बहुत अच्छी लॉन्च जो है प्रिंट, बेसिकली लॉन्च प्रिंट की बात करेंगे, बहुत अच्छे लॉन्च किए हैं मारिया बी ने।
तो इस दफ़ा 1000 बढ़ा के 4500 का उन्होंने ना 3 पीस जो है वो लॉन्च किया है। यहाँ पर फिर हम आ गए थे यूसुफ फ़ालूदा, और ये फ़ालूदा मैं तब से खा रही हूँ जब से मुझे इनका नाम भी सही तरह से लेना नहीं आता था। अब ये देख लें कि मुझे ये कितना ही पसंद होगा। और उस दिन मेन्यू में ना मैंने तो भाई तीनों चीज़ें मंगवा ली थी। रसमलाई भी टेस्ट की थी। ये इस टाइम फ़ालूदा मेरे सामने पड़ा हुआ है, दूध का ग्लास साइड पे पड़ा हुआ है। वशील ने दूध जो है वो पिया था, बाकी सारा दूध मैंने फिनिश किया। यानी कि हम माँ बेटी ने ना मिल बाँट के हमने ये सारा कुछ चेक भी किया था और फिनिश भी किया था। मुझे तो ज़्यादा ना फ़ालूदा बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बचपन में ना ज़्यादातर मैं दूध पीती थी, फ़ालूदा इतना लाइक नहीं करती थी, थोड़ा थिक फ़ील होता था। लेकिन अब ना एज के साथ या ना टाइम के साथ इंसान की आदत बदल जाती हैं। फिर जहाँ पर जाएँ और वशील ऐसे मुझे फटीके ना डालें, ये कैसा हो सकता है। फिर बशील की खाला ने सब बच्चों को जो है ये बलून लेकर दिए थे। कदर-कुदर कोई नहीं है इनकी। बच्चों ने घर आते साथ ही तूफ़ान बदतमीज़ी मचा के हर चीज़ नेस्तनाबूद कर दी। फिर हमने भी उसका भई जुगाड़ लगा लिया। मेरी सिस्टर ने ना, जो बच्चों ने 4 के 5 बलून थे, 2 की लाइट्स अच्छे तरीके से उतार के ना शीशे के साथ-साथ कवर की। वो लाहौर में मैंने उससे देखा, मैंने वैसे ही घर आके ना अपने वशील का भी जो लाइट्स थे ना मैंने सँभाल के रखी। फिर मैंने अपने जो बरामदे वाला शीशा न्यू लगवाया था उसको मैंने डेकोर किया। डेकोर करने के बाद यहाँ मैं आपको अंधेरे में भी दिखा रही हूँ, फ्लैश लाइट ऑफ करके यहाँ पर जो है वो ऑन करके दिखा रही हूँ। इतना प्यारा मिरर लगता है ना, बहुत प्यारा, लेकिन इसकी टेप्स बार-बार उतर जाती हैं। ख़ैर एनी हाउ, बार-बार लगाने में क्या हर्ज है। यही था जी मेरा आप आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफ़िज़।